बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको एतकाफ़ के फ़ज़ाइल व मिसाल बयान करूँगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। एक खंदक की मुसाफत आसमानों ज़मीन की दरमियानी मुसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। एक दिन के एतकाफ़ की ये फजीलत है तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे की एतकाफ़ की क्या फजीलत होगी। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान की मुबारक घड़ियों में एतकाफ़ करते हैं और मज़कूरा फजीलत के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और उसकी तमाम नेकियां इस तरह लिखी जाती हैं जैसे वो इनको खुद करता रहा हो। इस हदीस में एतकाफ़ के फ़वाइद में से 2 बयान किए गए हैं। मोतकिफ़ जितने दिन एतकाफ़ करेगा उतने दिन गुनाहों से बचा रहेगा। नंबर 2, जो नेकियां वो बाहर करता था, मसलन मरीज़ की अयादत, जनाजे में शिरकत, ग़ुरबा की इमदाद वग़ैरह, एतकाफ़ की हालत में अगरचा इन कामों को नहीं कर सकता, लेकिन इस किस्म के अमाल का सवाब उसके नामा इमाल में लिखा जाता है। एक हदीस में आता है, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान और इखलास के साथ एतकाफ़ किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस हदीस में एतकाफ़ करने पर जिन गुनाहों की माफ़ी का वादा किया गया है उनसे मुराद गुनाह सगीरा हैं, क्योंकि गुनाह कबीरा की माफ़ी के लिए तौबा शर्त है। एतकाफ़ करने वाला जब मुबारक साआत में खुदा ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ाता है, आह बका करता है और अपने साबिक़ा गुनाहों से सच्ची तौबा करते हुए आइंदा ना करने का अज़्म करता है, तो यकीन बात है इसके कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। इस सूरत में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में गुनाहों से मुराद कबीरा भी हो सकते हैं जिनकी माफ़ी तलब करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते और फरमाया करते कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी रातों में तलाश किया करो। एतकाफ़ से मकसूद लैलतुल क़द्र को पाना है, जिसकी फजीलत 1000 महीनों से ज़्यादा है। इस हदीस में लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए आखिरी अशरे का एहतमाम बताया गया है, जो दीगर अहादीस की रोह से इस अशरे की ताक कराते हैं। लिहाजा बेहतर तो यही है कि इस आखिरी इशरे की सारी रातों में बेदारी का एहतमाम करना चाहिए, वरना कम अज़ कम ताक रातों को तो ज़रूर इबादत में गुजारना चाहिए। चंद ज़रूरी मसाइल। माह रमज़ान के आखिरी इशरे में किया जाने वाला एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलिल काफ़िया है, यानी बड़े शहरों के मोहल्ले की किसी एक मस्जिद में और गांव देहात की पूरी बस्ती की किसी एक मस्जिद में कोई एक आदमी भी एतकाफ़ करेगा तो सुन्नत सब की तरफ से अदा हो जाएगी। अगर कोई भी एतकाफ़ ना करेगा तो सब गुनाहगार होंगे। एतकाफ़ के चंद मसाइल ये हैं। रमज़ान के सुन्नत एतकाफ़ का वक्त 20वां रोज़ा पूरा होने के दिन ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चाँद नज़र आने तक रहता है। मोतकिफ़ को चाहिए कि वो 20 दिन ग़ुरूब आफ्ताब से पहले एतकाफ़ वाली जगह पहुँच जाए। जिस मोहल्ले या बस्ती में एतकाफ़ किया गया है उस मोहल्ले और बस्ती वालों की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी, अगरचा एतकाफ़ करने वाला दूसरे मोहल्ले का हो। आखिरी इशरे के चंद दिन का एतकाफ़ नफ़ल है, सुन्नत नहीं। सुन्नत एतकाफ़ की दिल में इतनी नियत काफ़ी है कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून एतकाफ़ करता हूँ।
کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اعتکافی مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، روزے سے ہونا۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام: کھانا پینا بشرط یہ کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرط یہ کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہوں، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہیں ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری محنت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ تب تک اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف پر بیٹھنے اور دین اسلام کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد موجود غریبوں کی مدد کریں، ان کو فطرانہ دیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔